बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम आयट्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में बातें कर रहे थे। उसमें हमने जो है मुख्तलिफ डायग्राम्स जो है डिस्कस किए थे कि किस तरह उन डायग्राम्स को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है अपने टास्क 1 में। ठीक है, आज जो है हम उस डायग्राम में से एक डायग्राम है जिसको कहते हैं मैप। मैप जो है हम आज वो डिस्कस करेंगे। सही है, तो मैप उन्होंने हमें किस तरह दिया होगा, उन्होंने हमें दो मैप्स दिए होंगे, उनमें मुख्तलिफ जो है उन्होंने डिफरेंसेस दिखाए होंगे। वही डिफरेंसेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। किस तरह करेंगे आइए आपको मैंने एक मिसाल दिया हुआ है यहाँ पे, इसको डिस्कस करते हैं। इस तरीके से जो है वहाँ आप अपना मैप जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने हमें जो है इस तरह दो मैप्स दिए होंगे। सही है, और मैप्स में जो है उन्होंने हमें डिफरेंसेस दिए होंगे। ठीक है, हमने जो है मिसाल के तौर पर ये दो मैप्स दिए हैं, ये है स्कूल बिल्डिंग के मैप्स। सही है, और ये है 2004 का मैप है और ये 2024 का प्रपोज मैप है, मतलब आने वाला जो डिजाइन बनेगा स्कूल का उसका मैप है। सही है, तो उन्होंने हमें मिसाल के तौर पर इस तरह दो मैप दिए हैं। सही है, इसमें जो है हमारे पास ये जो है ये मेन रास्ता है। सही है, दोनों के सामने ये मेन एंट्रेंस है। सही है, इसमें जो ये बिल्डिंग 1 है और ये बिल्डिंग 2 है। सही है, और साथ में ये बिल्डिंग 2 के अपोजिट साइड पे यहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड है। सही है, और इसके पीछे या गार्डन है या खाली जगह है। ठीक है, इस तरह जो है उन्होंने दूसरा मैप जो दिया है उसमें भी यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है, सही है, उसके साथ कार पार्किंग है, जिस तरह यहाँ पे कार पार्किंग था। सही है, यहाँ पे उन्होंने जो है वही बिल्डिंग 1 है हमारे पास, यहाँ पे बिल्डिंग 2 है जो पहले था। सही है, लेकिन यहाँ पे एक बिल्डिंग 3 भी बना हुआ है। सही है, और उसके साथ एक कार पार्किंग 2 भी जो है वो बना हुआ है, और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स फील्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। सही है, तो अब जो है हम इन दोनों मैप्स में जो डिफरेंसेस है उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ उन्होंने हमें जो है एक स्टेटमेंट भी दिया होगा। क्या मिसाल के तौर पर इसके साथ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये वाला स्टेटमेंट है, द डायग्राम शो द साइट ऑफ स्कूल इन 2004 एंड द प्लान फॉर चेंजेस टू द स्कूल साइट इन 2024। सही है, इसमें भी यही बात कहते हैं कि 2004 में जो है स्कूल का जो मैप था वो यहाँ पे है, और 2024 के लिए जो मैप बना हुआ है वो भी यहाँ पे है। अब आपने इसको जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है। इंट्रोडक्शन में फिर वही पुरानी बात है कि स्टेटमेंट को हमने जो है अपने अल्फाज में लिखना है, पैराफ्रेज करना है उसको अच्छी वोकेबलरी के साथ। ठीक है, तो मैंने इसको जो है पैराफ्रेज किया, अपने अल्फाज में लिखा है। यही बात मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, लेकिन अल्फाज इसके चेंज हुए हैं। सही है, मैंने लिखा है कि द पिक्चर्स कंपेयर द मैप ऑफ स्कूल एज इट वाज इन 2004 विद द प्रपोज्ड डिजाइन फॉर द ईयर 2024। सही है, यही बात जो यहाँ पे मैंने कही है वही बात जो है यहाँ पे भी मैंने कही है। सही है, इसके बाद वो भी मैंने शुरू किया है, तो हम जो है नॉर्मली ओवरऑल से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ भी ओवरऑल से भी आप शुरू कर सकते हैं, और इट इज क्लियर दैट से भी जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि इट इज क्लियर दैट द मेन चेंज फॉर 2024 इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ न्यू स्कूल बिल्डिंग। आपको मैंने क्या कहा था, ओवरव्यू में क्या लिखना है, ओवरव्यू में जो मेन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा हो वही आपने डिस्कस करना है। तो मेन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, नया स्कूल बिल्डिंग बना हुआ है। सही है, न्यू स्कूल बिल्डिंग। सही है, तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। तो मैंने यही डिस्कस किया हुआ रिव्यू में। इट इज क्लियर दैट द मेन चेंज फॉर 2024 इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ न्यू स्कूल बिल्डिंग। जो है हम बॉडी पैराग्राफ्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सही है, तो बॉडी पैराग्राफ्स में इसमें इस तरह नहीं करना कि हम ग्रुप्स जो है इसमें बनाए, इसमें बिल्कुल ग्रुप्स जो है वो नहीं बनाने। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आपने जो है जो भी डेटा हो आपके पास उसका कंपैरिजन करना है कि पहले उस किस तरह था मैप में और दूसरे मैप में वो किस तरह है। सही है, क्या क्या डिफरेंसेस आए। सही है, तो वो डिस्कस करने हैं साथ साथ में। सही है, तो मैंने किस तरह इसको डिस्कस किया, इसी तरीके से आपने जो है वो डिस्कस करना है। मैंने लिखा है कि द स्कूल विल बी एबल इन फ्यूचर टू अकोमोडेट अ कंसिडरेबली लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने लिखा है कि जो नया प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, आने वाला जो स्कूल बनेगा उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे बनिस्बत पहले के। सही है, इन 2004 देयर वर 600 पीपल अटेंडिंग द स्कूल एंड द टू बिल्डिंग्स वर सेपरेटेड बाय अ पाथ रनिंग फ्रॉम द मेन एंट्रेंस टू द स्पोर्ट्स फील्ड। तो मैंने लिखा है कि 2004 में जो है इसमें कितने स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते थे, 600 स्टूडेंट्स जो है वो इसमें पढ़ते थे। सही है, और साथ में ये भी लिखा है कि ये दो बिल्डिंग जो है इसको किस चीज ने सेपरेट किया था, इसको एक पाथ ने सेपरेट किया था, एक रास्ते ने सेपरेट किया था, और रास्ता एंट्रेंस से लेकर स्पोर्ट्स फील्ड तक था। सही है, फिर मैंने क्या लिखा है, बाय 2024 इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी 1000 पीपल एंड थर्ड बिल्डिंग विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। मैंने लिखा है कि 2024 के लिए जो प्लान इन्होंने बनाया है, तो इससे ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 1000 पीपल इसमें आएंगे। सही है, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि 1000 पीपल, तो इसलिए मैंने लिखा है 1000 पीपल। तो ये पीपल्स मीन स्टूडेंट्स।
सही है। एंड थर्ड बिल्डिंग विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, और एक नया बिल्डिंग जो है, थर्ड बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा। सही है। फर्दर मोर द प्लान इज टू जॉइन द टू ओल्ड बिल्डिंग्स टुगेदर क्रिएटिंग अ शॉर्ट पाथ दैट लिंक्स द बिल्डिंग ओनली। वहां पे जो पाथ बना था वो एंट्रेंस से लेकर स्पोर्ट्स फील्ड तक था, और दोनों बिल्डिंग्स को जो है वो एक दूसरे से वो जुदा कर रहा था। यहाँ पे जो पाथ बना है वो सिर्फ बिल्डिंग्स को जो है आपस में मिला रहा है और मेन एंट्रेंस से नहीं आएगा। As the third building and second car park will be built on the site of original sports field। और मैंने लिखा है कि जो हमारे पास पहले वाला स्पोर्ट्स फील्ड था उसकी जगह पे एक नया थर्ड बिल्डिंग बनेगा, और कार पार्क 2 जो है वो यहाँ पे, कार पार्किंग 2 जो है वो यहाँ पे बनेगा। सही है। फिर लिखा है ए न्यू स्मॉलर स्पोर्ट्स फील्ड विल नीड टू बी लेड, और एक नया स्पोर्ट्स फील्ड जो छोटा सा जो है वो उन्होंने प्लान किया हुआ है कि वो भी बनेगा। सही है। ए न्यू रोड विल आल्सो बी बिल्ट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस टू सेकंड कार पार्क, और एक नया रोड जो है वो बनेगा मेन एंट्रेंस से लेके कार पार्क 2 तक। सही है। यहां से जो है वो फिर गाड़ी जो है आएगी। सही है। फाइनली नो चेंजेस विल बी मेड टू मेन एंट्रेंस एंड फर्स्ट कार पार्क, और मैंने लिखा है कि ये तो मैंने सारे जो है डिफरेंसेस वो मैंने डिस्कस कर दिया, अब जो है कोई डिफरेंस नहीं रह गया। तो अब मैं लिखता हूं कि जो क्या क्या चीजें जो सिमिलर रहेगी, जो 2004 में भी थी और 2024 में जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है वो उसी तरह ही होगी। सही है। तो वो है हमारे पास मेन एंट्रेंस जो है ये इसका चेंज नहीं होगा, और कार पार्किंग जो है 1 नंबर जो पहला कार पार्किंग था वो चेंज नहीं होगा। सही है। तो ये मैंने जो है वो सारा जो है वो डिस्कस कर दिया है इसमें। अच्छा, अगर पैराग्राफ कंप्लीट होने तक आपने जो है 150 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं तो आपने फिर जो है वो कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। लेकिन अगर आपने 150 वर्ड्स पूरे नहीं किए तो फिर आपने कंक्लूजन लिखना है। मैंने जिस तरीके से अपने पैराग्राफ्स लिखे और ओवरव्यू इंट्रोडक्शन लिखा तो मेरे 150 वर्ड जो है वो पूरे हो गए। ठीक है। लेकिन अगर आपके जो है वो पूरे नहीं हुए तो फिर आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन में वही जो ओवरव्यू है वही आपका कंक्लूजन है, उसको सिर्फ पैराफ्रेज करना है, उसकी वर्डिंग जो है वो चेंज करनी है। ठीक है। तो मैंने ओवरव्यू में क्या लिखा था? मैंने लिखा था इट इज क्लियर दैट द मेन चेंज फॉर 2024 इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग। सही है। तो इसको मैंने जो है वो अपने अल्फाज में जो है वो कंक्लूजन में जो है वो डिस्कस किया है। सिर्फ जो है मैंने ये वर्ड चेंज किया है इन कंक्लूजन। सही है। आपको मैंने बताया था कि कंक्लूजन को जो है आपने इसका स्टार्टर क्या है, कौन से वर्ड से स्टार्ट करोगे? टू कंक्लूड, टू सम अप, टू समराइज, इन कंक्लूजन। सही है। टू कंक्लूड। तो मैंने इन कंक्लूजन से शुरू किया है। फिर मैंने लिखा इन कंक्लूजन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल बिल्डिंग इन द फ्यूचर इज द बिग चेंज नोटेड इन बोथ मैप्स। सही है। यही बात जो है वो मैंने यहाँ भी लिखी है, लेकिन उसके जो है वो अल्फाज चेंज किए। तो इस तरीके से आपने जो है वो कंक्लूजन लिखना है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट डायग्राम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।